चलो 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 वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. The wait is over. We are going to start with independent director. One of the toughest part जो सबको लगता है बट हमारे लिए one of the easiest part रहेगा क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पूरा करवाऊंगा सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में. तो स्टार्ट करते हैं. टॉपिक का नाम क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अब ये सर आप बार बार बोला था तो अब समझ लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होगा या कौन बन सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. देखिए, हर चीज़ का एक ऑब्जेक्ट होता है. तो कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने का ऑब्जेक्ट क्या था? ताकि अच्छे तरह से कोई भी चीज़ करप्ट काम ना हो, यानी कि सब चीज़ एकदम सही तरह से हो रहा हो. कोई भी इंसान, कोई भी डायरेक्टर, देखो आप अगर नॉर्मल डायरेक्टर हो तो आप कंपनी में पूरी तरह से बायस्ड हो जाओगे. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बनाने का ही कारण ये था कि कोई भी तरह का बायस्ड डिसीजन ना ले, या फिर अगर कंपनी बायस्ड डिसीजन ले रहा है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ड्यूटी बनता था कि वो आके बताए कि ये कंपनी में जो डायरेक्टर है वो बायस्ड डिसीजंस ले रहे हैं, यानी कि जो अदर डायरेक्टर है वो बायस्ड डिसीजंस ले रहे हैं. चलिए इसको अच्छी तरह से समझते हैं. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा एक ऐसा डायरेक्टर, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कंपनी का ना मैनेजिंग डायरेक्टर है, ना होल टाइम डायरेक्टर है, ना नॉमिनी डायरेक्टर है. मतलब क्या? सपोज करो अपना कंपनी का नाम है राजू लिमिटेड, यानी कि अगर किसी इंसान को राजू लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो उस इंसान को बनाने हम देंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेकिन वो इंसान राजू लिमिटेड में ना मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, ना होल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए, ना नॉमिनी डायरेक्टर होना चाहिए. मान लो हम लोग एक जन को बनाने वाले हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर राजू में, जिसका नाम है अलका. तो अलका को हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने वाले हैं राजू लिमिटेड में. तो भाई अलका, तुम मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होना राजू की. वो बोली नहीं. अलका, तुम होल टाइम डायरेक्टर नहीं होना राजू लिमिटेड की. बोले नहीं. हम बोले तुम नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होना. बोले नहीं, हम इन तीनों में से कुछ नहीं. बोले वाह, कॉन्ग्रेचुलेसन, पहला पड़ाव पास्ट, आप बन सकते हो अभी तक. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर. नेक्स्ट, वो ऐसा इंसान होना चाहिए जो बोर्ड के ओपिनियन में, यानी कि राजू लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ओपिनियन में अलका जो होनी चाहिए ना, शी मस्ट बी द पर्सन ऑफ हाई इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, रेलिवेंट एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट हो और एक्सपीरियंस होना चाहिए. ऐसे नहीं कि पास आउट हुए बन गए, फ्रेशर बन के नहीं चलेगा. इंटेग्रिटी मेंटेन करो, मतलब कोई घटिया रिकॉर्ड ना हो, ठीक है, चोरी चमारी का कोई रिकॉर्ड ना हो, एक्सपर्ट हो किसी चीज़ में और एक्सपीरियंस हो. हु इज़ और वॉज, याद रखिएगा, ना आप है ना आप थे, ना आप है ना आप थे. क्या? प्रमोटर. किसके? कैश के. सर ये कौन सा रोकड़ा है सर? बेटा सी फॉर कंपनी. देखिए सी फॉर कंपनी, ठीक है. सपोज करो अपना कंपनी कौन है? राजू. अपना कंपनी कौन है? राजू लिमिटेड. तो बोल रहा है कि आप राजू लिमिटेड को सी बोल रहा है, कंपनी वाला सी. तो राजू लिमिटेड क्या है? सी है, यानी कि कंपनी है. क्लियर हुआ? उसका जो होल्डिंग है उसका नाम है बाबूराव लिमिटेड. ये उसका क्या हुआ? एच. क्लियर हुआ? इसका राजू लिमिटेड का कोई सब्सिडरी होगा उसको बोलेंगे एस, और राजू लिमिटेड का कोई ए होगा उसको बोलेंगे ए. ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या हुआ? कैश. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अलका प्रमोटर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अलका को बना रहे ना, तो अलका प्रमोटर नहीं होनी चाहिए कंपनी में, या उसके उस कंपनी के एसोसिएट में, या उस कंपनी के सब्सिडी में, या उस कंपनी के होल्डिंग में. क्लियर हुआ? थर्ड, अलका रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए किसी प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ कैश से. रिलेटेड मतलब अलका जो अपने एग्जांपल में, वो रिलेटिव भी नहीं होनी चाहिए. किसकी? राजू लिमिटेड में अगर कोई प्रमोटर है, राजू लिमिटेड में कोई डायरेक्टर है, उसकी रिलेटिव को भी हम लोग कंपनी में डायरेक्टर बनने नहीं देंगे.
देंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने नहीं देंगे। क्लियर हुआ आपको अच्छी तरह से? तो अगर मैं सब क्लियर करके बताऊं तो आपके लॉजिक में आया कि सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब वो डायरेक्टर जो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता, होल टाइम डायरेक्टर नहीं हो सकता, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं हो सकता, जो बोर्ड के ओपिनियन में इज़ अ पर्सन ऑफ हाई इंटेग्रिटी, मतलब बहुत अच्छा नॉलेज है उसका, रेलिवेंट एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस है, जो ना प्रमोटर है ना था कैश का। कैश का मतलब प्रमोटर ऑफ कंपनी और इट्स एसोसिएट्स और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग। क्लियर हुआ? या फिर हु इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ कैश। ना आप वो भी आप रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए, रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए आप कंपनी के जो ऑलरेडी प्रमोटर है, डायरेक्टर है। कंपनी क्यों? कंपनी या फिर उसके एसोसिएट्स। कंपनी, हम कंपनी है मेरे एसोसिएट में, मेरे होल्डिंग में और मेरे सब्सिडरी में। क्लियर हुआ? अच्छा, ये वाला जो लिस्ट है बेटा, डी और ई वाला लिस्ट, ये आप चेक करोगे करंट ईयर में भी, मतलब जिस साल आप उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहते हो प्लस उसके प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर में। समझ आ रहा है? तो सपोज करो हम 22-23 में उसको बनाना चाहते हैं, तो हम 22-23 में भी ये वाला चीज़ चेक करेंगे, 20-21 में भी ये वाला चीज़ चेक करेंगे, सॉरी 22-23 में भी चेक करेंगे, 21-22 में भी चेक करेंगे और 20-21 में भी चेक करेंगे। ये करंट ईयर प्लस 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ये लिमिट चेक करेंगे। क्या चीज़ लिमिट चेक करेंगे? कि उस इंसान का हु हैज़ और हैड कोई भी तरह का पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। उस इंसान का पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। किसके साथ पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए? कंपनी किसी के साथ, या कंपनी के एसोसिएट के साथ, कंपनी के सब्सिडरी के साथ, या कंपनी के होल्डिंग के साथ। कंपनी के साथ भी नहीं रखो पेक्यूनरी रिलेशनशिप, या फिर उसके एसोसिएट के साथ, या फिर उसके होल्डिंग के साथ, या फिर उसके सब्सिडी के साथ, या फिर डीपी के साथ। डीपी मतलब समझते हो? डायरेक्टर और प्रमोटर। आपको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाएंगे अगर आपका पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है। पेक्यूनरी रिलेशनशिप मतलब होता है बिजनेस रिलेशनशिप, पैसा का लेन देन। अगर आपका बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, या फिर उसके एसोसिएट के साथ, या फिर उसके सब्सिडी के साथ, या फिर उसके होल्डिंग के साथ, या फिर डायरेक्टर और प्रमोटर के साथ, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने नहीं देंगे। लेकिन इस पेक्यूनरी रिलेशनशिप में, इस पैसा का लेन देन में, ये सबको एक्सक्लूड कर देना। ठीक है? पैसा का लेन देन होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये वाला पैसा का लेन देन है तो अलाउड है। ये अलाउड मतलब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो अगर आप ये वाला पैसा लेन देन कर रहे हो तो। कौन सा पैसा? रेमुनरेशन। भैया वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा तो पैसा लेगा ना। तो जैसे ही पैसा दोगे और बोलेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहेगा, अट्रैक्ट हो गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहेगा, पेक्यूनरी रिलेशनशिप अट्रैक्टेड, पेक्यूनरी रिलेशनशिप अट्रैक्टेड, पेक्यूनरी रिलेशनशिप अट्रैक्टेड, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, ये नहीं करना भैया। पेक्यूनरी रिलेशनशिप में इट डज नॉट इंक्लूड रेमुनरेशन। रेमुनरेशन इंक्लूड नहीं है, उसको आप हटा सकते हो। रखोगे तो पैसा दोगे तो चिल्लाने मत लगना छाती फाड़ फाड़ के पेक्यूनरी रिलेशनशिप अट्रैक्ट हो गया। या फिर ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम ड्यूरिंग 2 इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर और द करेंट। ये वाला पोर्शन तो मैंने बेटा आपको ऊपर ही एक बार में लिख के बता दिया। ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम बोलने का मतलब है, सपोज करो ये अलका है, इसको अपने बनाना चाहते थे, इसका टोटल इनकम है, सपोज करो पूरा साल का इसका टोटल इनकम आ रहा है, सपोज करो इसका पूरा साल का इनकम आ रहा है 10 लाख। तो ये इसका टोटल इनकम है। ठीक है? 10 लाख में से उसका 5 लाख रुपया का इनकम राजू लिमिटेड से ही आता है, और हम उसको राजू लिमिटेड में इनकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना चाहते हैं। तो चेक करोगे 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख। क्या 1 लाख के अंदर तक पेक्यूनरी रिलेशनशिप? नहीं सर, 5 लाख का पेक्यूनरी रिलेशनशिप चल रहा है, तो अलका डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। आई होप आई एम क्लियर। हम बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर पाए आपको कि क्या बोल रहा है वो। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? तो ये पूरा पोर्शन क्लियर हो गया आपको यहाँ तक, मक्खन एकदम। ठीक है? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब कौन डायरेक्टर? जो ना मैनेजिंग डायरेक्टर हो, ना होल टाइम डायरेक्टर है, ना नॉमिनी डायरेक्टर है, जो बोर्ड के ओपिनियन में एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास रेलिवेंट एक्सपर्टीज हो, एक्सपीरियंस हो, राइट? रेलिवेंट एक्सपर्टीज हो, एक्सपीरियंस हो, और इंटेग्रिटी वाला पर्सन हो, जो ना प्रमोटर है ना था कैश में, जो ना रिलेटेड है प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ कैश से,
जिसका करेंट ईयर और प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर में कोई भी तरह का पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन उस पेक्यूनरी रिलेशनशिप में 2 चीज़ हटा दीजिएगा, रेमुनरेशन और ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग 10%। उसके बाद बोल रहे हैं उसका रिलेटिव, इसमें तो वो उसको सेल्फ अटैक किया, यहाँ पे अटैक हो रहा है कौन? रिलेटिव। यहाँ पे कौन अटैक हो रहा है? रिलेटिव अटैक हो रहा है। यहाँ पे कौन अटैक हो रहा है? रिलेटिव को अटैक किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बच्चा? यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि नन ऑफ हिज रिलेटिव, उसके कोई भी रिलेटिव, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, उसके कोई भी रिलेटिव कंपनी में सिक्योरिटी होल्ड नहीं करना चाहिए या कोई भी तरह का इंटरेस्ट होल्ड नहीं करना चाहिए। किसमें? कैश में। मतलब कंपनी में भी कोई मतलब कंपनी का शेयर वेयर नहीं होल्ड करना चाहिए। उसका रिलेटिव ना कंपनी में शेयर होल्ड किया, ना उसके एसोसिएट में होल्ड किया, ना उसके सब्सिडी में होल्ड किया, ना उसके होल्डिंग में होल्ड किया है, ठीक है। लेकिन फिर बोलता है कि रिलेटिव होल्ड कर सकता अप टू 50 लाख। इसको बोलते हैं डैश। ये है डैश पंथी। पहले बोला रिलेटिव होल्ड नहीं करेगा, फिर बोलता अच्छा सुनो ना, रिलेटिव अगर होल्ड कर रहा है ना तो 50 लाख तक होल्ड कर सकता है। बेसिकली अपने क्या पढ़ रहे हैं? अपने पढ़ रहे हैं, देखा सीरी भी चलने लगती है बिना कोई मतलब के। बेसिकली अपने, रुक जा बहन, हाँ, बेसिकली अपने क्या पढ़ रहे हैं? अपने पढ़ रहे हैं हम लोग किसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखेंगे, ठीक है। हम लोग किसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख सकते हैं? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने के लिए सारा क्वालिफिकेशन है कि वो, उसका रिलेटिव, वो खुद, मतलब सबको चेक करके रखना है, ठीक है। तो नन ऑफ हिज रिलेटिव इज होल्डिंग सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन कैश। फिर भी रिलेटिव चाहे तो 50 लाख तक होल्ड किया तो तुम बन सकता है। यानी कि मेरी वाइफ किसी कंपनी में शेयर होल्ड की है और शेयर का अमाउंट है 30 लाख रुपया, क्या बन सकते? हाँ, 30 लाख इज अलाउड। पहला बात, मेरी वाइफ रिलेटिव है। हाँ, रिलेटिव कौन होता है हम लोग डिस्कस किए हुए, प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा प्लीज़। दूसरा, आपका रिलेटिव इनडेटेड है कैश या डीपी के साथ। इनडेटेड मतलब समझते हो? कर्ज में डूबा हुआ है, लोन लिया है। किससे लोन लिया है? कंपनी से, एसोसिएट से, सब्सिडरी से, होल्डिंग से, या डायरेक्टर या प्रमोटर से। कितना का? अगर 50 लाख तक लिया है तो ठीक है, 50 लाख से ज़्यादा लिया है तो उसको बनने नहीं देंगे। उसको क्या मतलब? आपको बनने नहीं देंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, गारंटी दे दिया है किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ में। मेरा रिलेटिव किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ में गारंटी दे दिया कंपनी को, ठीक है, और 50 लाख तक दिया है तो ठीक है, 50 लाख से ज़्यादा दिया तो बनने नहीं देंगे। गारंटी मतलब क्या? सपोज करो रामू को लोन चाहिए था, कंपनी के पास गया तो लोन मांगने, रामू को कंपनी लोन नहीं दे रहा, तुम आके बोला, अलका बोलती है दे दीजिए ना बाबा, ये हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन यहाँ तक आप रिवाइज करिए, नोट्स आपको मिला हुआ है, आप उसको पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं। कुछ टेक्निकल ग्लिच एज यूजुअल, यू नो मेरा कितना अच्छा किस्मत है। लव यू, कीप लर्निंग, टेक केयर। जाने भी नहीं दे रहा है ये लोग, जाने नहीं देंगे तुझे।